नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पे दस्तक हुई। आप अलैहिस्सलाम बोले, ये तो फ़ातिमा की दस्तक लगती है। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर तशरीफ़ लाई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फ़रिश्तों का खाना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह है, इंसानों का खाना क्या है? आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि बेटी के घर के अंदर दुनिया की तंगी है, फाका है, इसलिए आई है। अब आप तसव्वुर करें, अंदाज़ा लगाएं, एक बेटी बाप के दरवाजे पे जाती है और अपनी तंगी की शिकायत करती है। अब बाप का दिल क्या करेगा कि उसको मैं सारी दुनिया समेट के दे दूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी बात यह है कि मेरे पास कुछ बकरियां आई हैं, 5 बकरियां ले ले या मैं तुझे 5 कलिमात सिखा देता हूं। और आप अलैहिस्सलाम की दिल की चाहत ये थी कि मेरी बेटी 5 कलिमात सीखने को तरजीह दे, क्योंकि ये 5 कलिमात नहीं हैं, बल्कि ये 5 इस्म आज़म हैं कि जिनकी ऐसी पावर और ताकत है कि दुनिया और आखिरत अपनी बेटी के झोली में डाल रहे हैं। ऐसी पावरफुल ये 5 इस्म आज़म। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी समझ गई कि आप अलैहिस्सलाम ने जो ये इख्तियार दिया है, आप अलैहिस्सलाम की चाहत ये है कि मेरी बेटी इन 5 कलिमात को, 5 इस्म आज़म को तरजीह दे। आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मुझे वो 5 कलिमात सिखा दें। आप अलैहिस्सलाम ने वो 5 इस्म आज़म इस तरह सिखाए, कहा, बेटी ये मैं 5 कलिमे तुझे सिखा रहा हूँ और ये मुझे कलिमे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं। पढ़, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या दल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। इसमें एक गलती हो सकती है जो शुरू में मैंने अर्ज़ की, या अव्वलल अव्वलीन, अव्वलुल नहीं है, अव्वलल, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या दल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी खुशी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने घर पहुँची। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतज़ार में थे, क्योंकि उन्होंने इस मौके पे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप अलैहिस्सलाम के पास भेजा था कि उनके पास कुछ बकरियां आई हैं, तू सवाल करेगी, वो कुछ न कुछ तुझे लाजमी तौर पे अता करेंगे। फ़ातिमा बोली, बड़े काम का सौदा करके आई हूँ, मुझे आप अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया 5 बकरियों में और 5 इन कलिमात में, मैंने तो 5 कलिमात को तरजीह दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, वाह वाह, आज का दिन तो तेरे लिए सबसे बेहतरीन है कि तूने आज बड़ा बेहतरीन सौदा किया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इस्म आज़म है। इस्म आज़म को समझें कि इस्म आज़म क्या होता है। इस्म आज़म ये होता है कि जब हम ज़ुबान से वो अदा कर दें, उसके बाद जो भी अल्लाह को कह दें, अल्लाह फ़ौरन अता कर दे, ये इस्म आज़म होता है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के तख्त को मंगवाना था, ऐलान किया कि बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले कौन लेकर आएगा। तो कुरान क्या कहने लगा, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक इफ़रीत नामी जिन ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं वो तख्त आपके पास इतनी देर में ला सकता हूँ कि आपके खड़े होने से पहले इतनी देर लगेगी। इतने में क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यग़तद्द इलैका तर्फ़ुक। फ़ौरन एक इंसान में से आदमी बोला, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था, जो उस वक़्त का बड़ा आलिम था और इसमें आज़म को जानता था। तो वो बोला कि ए अल्लाह के नबी, मैं पलक झपकने के बकदर इतनी देर भी नहीं लगाऊंगा और तख्त आपके सामने होगा। उसने ऐसे ही किया, उसने इसमें आज़म पढ़ा और तख्त बिल्कीस का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। तो ये इसमें आज़म होता है, लेकिन इसके लिए शर्त एक है, इसमें आज़म को पढ़ने वाली ज़ुबान होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए अल्लाह पलक झपकने से पहले इंशाअल्लाह ताला वो मकसद, वो काम, वो ज़रूरत, वो मसला हल फरमा देंगे। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।